कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की, उस दिन कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी का उन्हीं के घर में उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड्स ने 33 गोलियां मार दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटेड जूही। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल पे अगर आप न्यू होंगे तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं द आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में। उनकी हत्या कैसे हुई थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी और किसने की थी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का रेसिडेंस था जिसे सफदार रोड बोला जाता था और उनका ये ऑफिस जिसे अकबर रोड कहा जाता था। दोनों बॉडीगार्ड ने ऊपर अटैक इस गेट के पास किया था। ये वो रास्ता है जहाँ पीएम रेसिडेंस को पीएम ऑफिस तक जोड़ता था। इस अटैक का लोकेशन 4.4 किलोमीटर है एम्स हॉस्पिटल से, जहां पीएम जी को ले जाया गया था गोली लगने के बाद। आज का दिन है 31 अक्टूबर 1984 का। आज के दिन की शुरुआत इंदिरा गांधी की नॉर्मल डे की तरह ही होती है। बस फर्क ये है कि आज बहुत बड़ी साजिश रची गई है। आज बहुत बड़े पेड़ को गिराने की साजिश रची गई है। इस साजिश को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पर्सनल बॉडीगार्ड में से ही कोई था, जिसमें से एक है बीएन सिंह, जो 10 सालों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी का वफादार है और वो स्पेशल सिक्योरिटी के तौर पर विदेश तौर पे जा चुका है इंदिरा गांधी जी के साथ। और ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी का फेवरेट बॉडीगार्ड भी था क्योंकि ये 10 साल से उनके यहाँ पे काम पे करता था। और दूसरा है सतवंत सिंह, जो कि 5 महीनों से इंदिरा गांधी जी के यहाँ पे बॉडीगार्ड का काम कर रहे हैं। तो आज रोज की तरह सुबह पीएम जी जल्दी उठती है और आज सुबह उनका एक जर्नलिस्ट और एक्टर पीटर के साथ उनका डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू शेड्यूल है। इंटरव्यू 9:30 बजे से शुरू किया गया है, जो कि 1 घंटे तक चलेगी। इंटरव्यू प्रधानमंत्री आवास से अकबर रोड में होने वाला है, जो एक समय में इंदिरा गांधी का ऑफिस हुआ करता था, जो कि उनके आवास से बिना गेट वाले रास्ते से जुड़ा हुआ था। उसके बाद इंदिरा जी सुबह सुबह मॉर्निंग में रेडी होकर के 9:30 में अपने इंटरव्यू के लिए अकबर रोड के लिए निकलती है। गोलियां चलने से पहले इस समय उसके साथ जा रहे उनके पर्सनल सिक्योरिटी आके धवन जी और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल। और अनफॉर्चुनेटली पीएम जी भी आज बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना है। आज इंदिरा जी ये सोचकर घर से निकली है कि कुछ ही दूर तो जाना है और यहाँ सभी कोई मेरे अपने हैं, तो अपनों से कैसा खतरा है। उसी समय सामने से एक सर्वेंट टी शर्ट लेकर निकलता है और उसी समय उसे इंदिरा गांधी हंसकर बुलाती है और बोलती है, ये टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा, इसे चेंज कर दो। और यह बोलकर अपने ऑफिसर के साथ आगे निकल जाती है। इसी बीच बीएन सिंह और सतवंत सिंह गेट पर अपने प्लानिंग को अंजाम देने के लिए तैनात हैं, जो कि पीएम ऑफिस से पीएम रेसिडेंस को जोड़ता है। जैसे जैसे इंदिरा गांधी पीएम ऑफिस की तरफ बढ़ रही है, वैसे ही सामने बीएन सिंह आता है। जैसे ही इंदिरा गांधी और बीएन सिंह की आंखें मिली, इंदिरा गांधी बीएन सिंह को देखकर मुस्कुराई और हाथ जोड़कर नमस्ते करने की पोजीशन में आई। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी बीएन सिंह को 10 सालों से जानती है और वह जब भी इंदिरा गांधी जी को देखता था वो नमस्ते करता था। और आज उससे आगे बढ़ता इंदिरा गांधी ने सोचा आज भी ये आगे बढ़ रहा है तो ये नमस्ते करने के लिए ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि आज इसके मन में कुछ और ही चल रहा है। और आज दिन के 9:25 में बीएन सिंह अपना रिवॉल्वर निकालता है और इंदिरा गांधी पर तान देता है। और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक इंदिरा गांधी पर 3 गोलियां उसने तान दी थी। और ये 3 गोलियां इंदिरा गांधी जी के चेस्ट पर जाके लग पड़ी थी। और 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जी जमीन पर गिर पड़ती है और जोर से बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो। बीएन सिंह एक पल के लिए रुका और सतवंत पर चिल्लाया, सतवंत तुम जल्दी गोली चलाओ। सतवंत चुपचाप पीछे खड़ा था। उसके बाद सतवंत ने अपनी बंदूक उठाई और इंदिरा गांधी जी पर अपनी सारी गोली तान दी। इंदिरा गांधी जी पर्सनल सेक्रेटरी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही सतवंत की गोलियां उनके पैर में लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। पीएम ऑफिस से एक ऑफिसर दौड़ा हुआ बाहर आ रहा था, ये देखने के लिए कि इतनी सारी गोलियां कहाँ चल रही है। उसी समय बीएन सिंह और सतवंत सिंह ने अपने हथियार फेंककर अपने दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिए और कहने लगे कि हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। उन्होंने इंदिरा गांधी जी से ब्लू स्टार का बदला ले लिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल को कुछ अलगाववादियों से आर्मी ऑपरेशन के जरिए फ्री करवाया था। आर्मी ऑपरेशन की वजह से उनसे काफी सिख खपा थे। कांस्टेबल नारायण सिंह से आगे बीएन सिंह को पटक दिया। पास गार्ड रूम से कुछ जवान दौड़ते हुए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी घेरे में ले लिया। टोटल 33 फायरिंग किए गए, उसमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी जी पर जाकर लग पड़ी और काफी सारी गोलियां उन्हें चीर कर निकल गई। एक दिन पहले इंदिरा गांधी जी ने भुवनेश्वर में इलेक्शन रैली में भाषण दिया था कि मुझे चिंता नहीं है मैं जीवित रहूं या ना रहूं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मुझे गौरव यह है कि मेरा सारा जीवन सेवा में गुजरा है
फिर उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सांस रहेगी तब तक उनका जीवन सेवा में ही गुजरेगा। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। और जब मेरी जान जाएगी जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी और जब मेरी जान जाएगी तब मेरा खून का एक एक कतरा भारत को जीवित कर। मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इंदिरा गांधी के कहे गए शब्द आज यानी 31 अक्टूबर 1984 को सच होते दिख रहे हैं। भारत की मिट्टी में वो अभी लहूलुहान पड़ी है। समय कुछ रुक सा गया है। पीएम हाउस में हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी और अफसोस इस बात की कि आज के दिन उस एम्बुलेंस में ड्राइवर मौजूद नहीं था। और यही सबसे पहला संकेत है कि आने वाले कुछ घंटे इंदिरा गांधी जी के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। गोलियों की आवाज सुनते ही कांग्रेस लीडर दौड़कर इंदिरा गांधी जी के पास पहुंचते हैं। उसके बाद और इंदिरा गांधी जी के पर्सनल सिक्योरिटी उन्हें पर्सनल कार में उन्हें लेटाते हैं पीछे की सीट की ओर और उन्हें ले जाने के लिए रेडी होते हैं। तब तक कि सोनिया गांधी जी अपने घर से दौड़ते हुए आती है और उन्हें ऐसा देखकर रोने लगती है। उसके बाद वो उसी हालत में इंदिरा गांधी जी के साथ वो पीछे बैठ जाती है और उनका सर खुद से पूरा लथपथ था और उनके सर को अपने गोद पे लेती है, साथ पीछे बैठ जाती है और बहुत ही तेजी से वो लोग हॉस्पिटल एम्स पहुंचते हैं और इमरजेंसी वार्ड में ऑलरेडी 3 मिनट लेट हो जाती है और इस समय गुजरने वाला हर एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फिर वहाँ एक वार्ड बॉय दौड़कर एक पहिया वाली स्ट्रेचर का इस्तेमाल करता है। जब इंदिरा गांधी जी को कार से उतारा गया उनको इस हालत में देखकर सारे डॉक्टर्स घबरा गए थे। उसके बाद उसने जल्दी से अपने सीनियर डॉक्टर्स लोगों को इन्फॉर्म किया और सीनियर डॉक्टर्स लोगों को अभी भी ध्यान नहीं था कि इंदिरा गांधी जी को इतनी सारी गोलियां लगी है। जब सीनियर डॉक्टर दौड़कर हॉस्पिटल आए तब उन्हें ऐसा लगा कि आज हॉस्पिटल में कोई इंस्पेक्शन होगा। सीनियर डॉक्टर ने जब जूनियर डॉक्टर से पूछा कि पीएम साहिबा कहाँ है तो एक जूनियर स्टाफ ने कांपते हुए लहूलुहान हाथ से खून से लपटी हुई बॉडी को तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने जब पीएम को इस हालत में देखा तो पीएम को इस हालत में देखकर डॉक्टर भी घबरा गए। फिर इंदिरा गांधी जी की जान बचाने के लिए पूरे देश के टॉप 20 डॉक्टर्स आए हुए थे और सबने जी तोड़ मेहनत लगा के उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद इंदिरा गांधी जी की 7 गोलियां निकाल दी गई थी और ब्लड फ्लो भी रोक दिया गया था, लेकिन डॉक्टर्स को इंदिरा गांधी जी के सर्वाइवल के चांसेस ना के बराबर लग रहे थे और ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी जी का रो रो के बुरा हाल था और इंदिरा गांधी जी के बेटे राजीव गांधी जी जो बंगाल के इलेक्शन रैली में गए हुए थे उनको जब इस बात का इन्फॉर्म दिया गया तो वो तुरंत दिल्ली के लिए निकल पड़े। साथ में उनके साथ प्रेसिडेंट जैल सिंह भी विदेश दौड़कर गए हुए थे, उन्हें भी इंदिरा गांधी जी के बारे में इन्फॉर्म किया गया। वो भी तुरंत अपने इंडिया के लिए रवाना हो गए। आने वाला समय डॉक्टर्स और इंदिरा गांधी जी के लिए काफी मुश्किल होने वाला है और हॉस्पिटल के 8th फ्लोर में काफी कांग्रेस लीडर भी आ चुके हैं और सबको यह खबर लग चुका है कि इंदिरा गांधी जी का बचना मुश्किल है। धीरे धीरे करके उनके सारे ऑर्गन्स मरने लगे तो मशीनें भी बेअसर होने लगी थी। फाइनली ऐसा टाइम आ गया था कि इंदिरा गांधी शून्य में विलीन हो गई। राजीव गांधी के पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें आयरन लेडी की स्वर्गवास की खबर दी। फिर किसी ने न्यूज पर यह बात लीक कर दी गई कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अब नहीं रही, उनकी हत्या हो गई है। इंदिरा गांधी जी की मौत की खबर सुनकर जब ये पता चला कि उन्हें उनके बॉडीगार्ड 2 सिखों ने मारा है, तो इंदिरा गांधी जी की मौत की खबर सुनकर जब उन्हें पता चला कि उनके 2 सिखों बॉडीगार्ड ने उन्हें मारा है तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई और उसके बाद लोगों ने दिल्ली में रहने वाले सिखों के नरसंहार का ऐसा दौर चालू कर दिया जिसमें लगभग 8000 से ज्यादा सिखों को मारा और जिंदा जला दिया गया और ये दौर 3 से 4 दिनों तक चला। सिखों ने डर के कारण विदेशों में और अन्य राज्यों में शरण ले ली। दिल्ली में एक तरफ दंगे चल रहे हैं और दूसरी तरफ प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अंतिम विदाई का कार्यक्रम चल रहा है। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी को सम्मान के साथ दिल्ली के शक्ति स्थल में उनके बेटे राजीव गांधी ने मुख अग्नि दी और इंदिरा गांधी पंचतंत्र में लीन हो गई। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल पे अगर आप मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मैं आपके साथ मिलूंगी एक नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।